16 साल की उम्र, ये वो दौर था जब आशा जी को गाने तो मिल रहे थे, मगर वो ज़्यादातर लो बजट या फिर सेकंड ग्रेड फिल्मों के गीत ही माने जाते थे, वही गीत मिल रहे थे। जीवन में स्ट्रगल चल रहा था और इसी दौरान जीवन में कठिनाइयां थीं, स्ट्रगल था, संघर्ष, मुसीबतें। सडनली आशा जी को प्यार हो गया। प्यार भी किसके साथ हुआ? बड़ी दीदी यानी कि लता मंगेशकर के सेक्रेटरी से। नाम था गणपत राव भोंसले। शादी करने की इच्छा जाहिर की, बहन को बताया, मां को बताया, परिवार वालों को बताया। परिवार के ना करने के बावजूद, असहमत होने के बावजूद, अपने से बहुत साल उम्र में कई साल बड़े गणपत राव भोंसले से आशा जी ने विवाह कर लिया और भाई बहन मां को छोड़ के चली गई ससुराल। शादी के समय उनके पति की कमाई सिर्फ 100 रुपए थी। पतिदेव आशा के गाने के खिलाफ तो नहीं थे, पर थोड़े से पुराने विचारों के आदमी थे और आशा के सास ससुर भी पुराने कंजर्वेटिव ख्यालों के आदमी थे। इसलिए कहीं ना कहीं उनके गाने को लेकर ससुराल में भी विरोध होना शुरू हो गया था। ऊपर से आर्थिक परेशानी, परिवार का विरोध, इन सब हालातों की वजह से आशा जी के जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही एंड पे संघर्ष शुरू हो गया। परिवार के विरोध के बावजूद आशा जी ने अपने गाने के सपने को, शौक को मरने नहीं दिया। वो ट्रेन से सफर करती थी और गाने के लिए दूर दूर तक निकल जाती थी, जहां भी स्टूडियो हुआ करते थे। और जो भी ऑफर मिलता, किसी भी ग्रेड की फिल्म में ऑफर मिलता, घर तो चलाना था। 1953 में निर्देशक बिमल रॉय ने आशा जी को फिल्म परिणीता में संगीतकार अरुण कुमार के साथ गाने का मौका दिया। इसके बाद राज कपूर ने 1954 में फिल्म बूट पॉलिश में मोहम्मद रफी के साथ गाने के लिए साइन किया। गाने के बोल थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और गाना हो गया पॉपुलर। उसके बाद धूमकेतु की तरह एक व्यक्ति, महान व्यक्ति आशा जी के जीवन में आया और इस महान व्यक्ति ने उनकी प्रतिभा को सही रूप में समझा। उस व्यक्ति का नाम था ओपी नैयर। नैयर साहब ने आशा जी के अंदर मौजूद ग्रेटनेस को समझा और 1956 की फिल्म सीआईडी में गाने का मौका दिया। उसी समय एक और अवसर मिला, बीआर चोपड़ा की फिल्म नया दौर में। यह फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। म्यूजिक ओपी नैयर। आशा जी अपना जो पहला ब्रेक है उसका क्रेडिट देती हैं बीआर चोपड़ा को, जिन्होंने सारी बड़ी बड़ी स्टार गायिकाओं को नजरअंदाज कर फिल्म नया दौर में उन्हें खूबसूरत गीत गाने का मौका दिया। ओपी नैयर जी के सवाल पे वो कहती है, उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो मेरी बहन लता जी से गवाते या फिर मुझसे। लता जी की उनके साथ जमती नहीं थी और उनकी मुश्किल धुनें, चाहे वो पिया पिया ना लागे मोरा जिया हो या फिर जाइए आप कहां जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी, इनमें जो हरकत थी वो किसी और के बस की बात नहीं थी और उनके पास कोई विकल्प नहीं था मेरे अलावा। आशा जी ने अपनी गायकी, अपने अंदाज और वर्सिटैलिटी की वजह से खुद को उन सबसे अलग खड़ा कर दिया, अपने आप को उन सबसे अलग जुदा मुकाम बनाया। यही वजह थी कि इतने बड़े बड़े नामों के बीच आशा सबके दिलों की चहेती बनी। एक दिन आशा भोसले अपने दोनों बच्चों के साथ और तीसरा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ था, उनको लेकर क्यों लौट आई अपनी मां के घर और क्यों कई सालों तक ओपी नैयर के साथ अच्छे अच्छे गाने देने के बावजूद उन्होंने बेहतर समझा अलग हो जाना। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।